जय हिंद, जय भारत कैडेट्स। आज मैं मुखातिब हूँ अपने उन 32 एनसीसी कैडेट्स से जो कल दिनांक 26 फरवरी को सुबह 7:30 बजे जय नारायण वैश्य विश्वविद्यालय जोधपुर ओल्ड कैंपस में बी परीक्षा देने के लिए जाएंगे। सबसे पहले कैडेट्स में आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ इस बात के लिए कि कल की परीक्षा में आप अपना बेहतरीन देंगे। वे तमाम बातें, विषय से जुड़ी हुई वस्तुएं, प्रायोगिक और सैद्धांतिक पक्ष जिसके बारे में आपको कॉलेज की परेड के दौरान और 6 राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कैंप्स यानी एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स में आपको बताया, उस सीखे गए ज्ञान को कल परीक्षा के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं चाहता हूं कि कैडेट्स आप सभी लोग जब कल परीक्षा में प्रश्नों का जवाब दें तो कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखें। पहली बात तो यह कि कोई भी कैडेट किसी भी सूरत में परीक्षा का पेपर अधूरा नहीं छोड़ेगा। कुछ ना कुछ लिखना है। नहीं लिखने पर नंबर नहीं आएंगे। आप कुछ न कुछ लिखेंगे तो निश्चित रूप से 2 या 3 नंबर आ जाएंगे। दूसरी बात, आप ये ध्यान रखें कि पेपर अलग अलग खंडों में विभाजित है। जैसे ड्रिल का अलग सेक्शन है, वेपन ट्रेनिंग का अलग सेक्शन है, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस का अलग सेक्शन है, मिसक्लेनियस का अलग सेक्शन है। आपको सभी सेक्शन के अंदर पास होना जरूरी है। यदि आप किसी एक सेक्शन में फेल हो गए, किसी एक सेक्शन में फेल होने का मतलब बाकी सारे सेक्शन में फेल होना है। इसलिए इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि सभी सेक्शन में पास हो। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे जितना पूछा जाए आपको उसका उतना ही जवाब लिखना है। जरूरत से ज़्यादा नहीं लिखना है। इस बात को ध्यान रखें कि यदि आप जरूरत से ज़्यादा लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप दूसरे प्रश्नों के जवाब के हिस्से में कुछ न कुछ कमी छोड़ देंगे। कहने का मतलब यह है कि तुम लोगों का पेपर छूट जाएगा। परीक्षा में तुम लोगों का जो मददगार है वह तुम्हारा ज्ञान है, तुम लोगों को सिखाई गई प्रशिक्षण प्रविधियां है। इसलिए किसी भी प्रकार की परीक्षा में ताक झाक नहीं करे और किसी भी प्रकार के अनुचित संसाधनों का प्रयोग परीक्षा में नहीं किया जाए। अब बात जो आती है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैंने आपको परेड के दौरान, थ्योरी कक्षा के दौरान आपके सैद्धांतिक पेपर की तैयारी करवाई थी। इसके साथ साथ हमारे जो ट्रेनिंग जीएसयू है सूबेदार प्रेम सिंह, उन्होंने आपको जो विषय सामग्री परीक्षा की दृष्टि से तैयार कराई वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैं अपने पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर देखता हूँ जो निश्चित तौर पर आते हैं, जैसे कि ड्रिल की परिभाषा। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल की अलग अलग मुद्रा और पोजीशन में जो अंतराल होता है उसके बारे में पूछा जाता है। ड्रिल के मकसद यानी ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ड्रिल की खोज किसने की? ड्रिल की कोई 5 बुरी आदतें। तो इस प्रकार के ड्रिल से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। वेपन ट्रेनिंग का जो हिस्सा होता है उसके अंदर आपसे सैद्धांतिक पक्ष में 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, 0.22 सेमी डिलक्स राइफल, 7.62 mm LMG, 5.56 mm इंसास, 9 mm कार्बाइन मशीन गन, ये कुछ स्मॉल वेपन से, इनसे जुड़ा हुआ टेक्निकल डाटा आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे राइफल का वजन, राइफल में भरे जाने वाले कारतूस, कितने कारतूस भरे जाते हैं और कितनी अधिकतम क्षमता है, इन दोनों का निश्चित रूप से ध्यान रखें। कितने भरे जा सकते हैं, दैट मीन्स द मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, और कितने भरे जाते हैं
सामान्य तौर पर स्प्रिंग के दबाव को कम करने के लिए कुछ कारतूस कम भरे जाते हैं। तो प्रश्न की लैंग्वेज के ऊपर गौर करना, राइफल का कैलिबर कितना है, इसके अलावा राइफल की वेलोसिटी यानी 1 सेकंड के अंदर राउंड कितनी दूरी तय करता है। तो इस प्रकार का टेक्निकल डाटा आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके अलावा एब्रीविएशन, वीसी क्या होता है, वीर चक्र, पीवीसी क्या होता है, परमवीर चक्र, एमवीसी क्या होता है, महावीर चक्र, व्हाट इज एटीसी, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, व्हाट इज एमपीआई, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है जिसके अंदर कैडेट्स के लिए ज्यादा नंबर डालने की गुंजाइश होती है, वह हिस्सा है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस का, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय एकता को विखंडित करने के लिए नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन से फैक्टर है, व्हाट इज सिंपैथी, सहानुभूति क्या है, व्हाट इज एम्पैथी, तदनुभूति क्या है, नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, एक नेता के कोई 10 गुण, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के गुण, एक अच्छे नागरिक की जो खासियत है, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इस प्रकार की बहुत सारी बातें। इसके अलावा कुछ बातें आपसे कैलेमिटीज के बारे में पूछी जाती है। आपदाएं कितने प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा, इसके अलावा मानव जनित आपदा, ठीक है ना। हाँ, किसी भी प्रकार के आपदा का निवारण कैसे करेंगे, कैडेट्स प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, कैडेट कौन कौन सी साहसिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, कैडेट कौन कौन से सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, भारतीय सेना की कोर के नाम, 10 पार्ट ऑफ कंपास, कंपास के 10 हिस्सों के नाम बताइए, 10 पार्ट ऑफ द मैप्स। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें, पॉल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके अलावा बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार, उसके सारे तत्व। तो इन तमाम बातों के बारे में आपको अध्ययन करना है। आज रिवीजन का टाइम है और समय पर सभी विद्यार्थी संतुलित आहार लेकर सो जाए, ताकि अगले दिन, कल के दिन तरोताजा होकर एग्जाम दें। कैडेट्स इस बात को ध्यान रखें कि कल सुबह दिनांक 26 फरवरी 2022 को 7:30 बजे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ओल्ड कैंपस में रिपोर्ट करना है। फुल खाकी यूनिफॉर्म, आला दर्जे का आपका टर्न आउट होना चाहिए, आपकी सेविंग प्रॉपर होनी चाहिए। एसटी कैडेट्स के लिए, बॉयज के लिए, एसडब्ल्यू कैडेट्स अपने बालों को आप पूरी तरीके से सही तरीके से जूड़ा बना के रखेंगे, बन लगाकर, शू प्रॉपरली पॉलिश हो। आपके पास लंच बॉक्स होना चाहिए जिसमें कुछ खाने की सामग्री, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी और पानी के लिए बोतल हो, ताकि आप अच्छी क्वालिटी का पानी पिए, जिस पानी के लिए आप हैबिचुअल हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने साथ पेन, पेंसिल, क्लिप बोर्ड, चूंकि वहाँ पर टेबल कुर्सियाँ नहीं मिलेगी इसलिए क्लिप बोर्ड होना जरूरी है। पेन, पेंसिल, क्लिप बोर्ड, कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, इसके अलावा एक और अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपका एनसीसी एल्यूमिनाई कार्ड, उसकी कॉपी अपने साथ रखेंगे। और वे कैडेट जिनका अभी तक एनसीसी एल्यूमिनाई कार्ड नहीं मिला है, जिनके नाम मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रख दिए, तो वो अपने साथ इस बात का सबूत कि उन्होंने एनसीसी एल्यूमिनाई का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और पेमेंट भी उनका हो गया है, तो इस बात का सबूत लिखित में, प्रिंट के रूप में भी वे अपने साथ अनिवार्य तौर पर साथ लाएंगे। मास्क लगाकर आएंगे, कोरोना गाइडलाइंस की पालना अनिवार्य रूप से करनी है, और अनुशासनहीनता कतई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बार पुनः मैं तुम सब लोगों को भी परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा पेपर कीजिए, कंपनी का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, बटालियन का नाम रोशन कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे द्वारा दिए गए तमाम निर्देशों को बार बार पढ़ें। और किसी भी प्रकार की शंका हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।